हेलो, नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम जतिन तिवारी, मैं एसएससी डिफेंस की इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के है। ठीक है, हम ये जानेंगे कि इनके जो दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में किस तरह के आते हैं और आपको कैसे हैंडल करना है, और क्या क्या हमसे जो गलतियां होती हैं वो गलतियां ना हो। ठीक है, क्योंकि इजी भी होता है और थोड़ा सा ये टिपिकल भी होता है, कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा। तो इसको कैसे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके जा सकते हैं, कैसे इसको हम समझ सकते हैं, जो कि हम रट करके ना करें उसको, हम उसको अगर समझ गए एक बार तो समझने के बाद हमसे एग्ज़ाम्स में कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट बच्चों, जैसे कि आप लोग इसके बेसिक्स जानते होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट के बेसिक्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ना कि मैं पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि हैज़ प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, और वर्ब मेन वर्ब जो है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ का यूज़ करें, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ये बेसिक्स छोटी छोटी बातें ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए अब कैसे समझते हैं कि आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट वर्क कैसे करता है। क्या इतना सीख करके हम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को क्या हैंडल कर लेंगे? तो इसके लिए हम लोग सीखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इतना सीखने से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हमें इतना तो आप लोगों को आता ही होगा कि ठीक है, अगर इसको नेगेटिव फॉर्म है तो हैज़ नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन एक चीज़, हाँ, यहाँ जो जानने वाली बात ये है बेटा कि ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, हाँ, इसको जानते हैं कि इसकी पैसिव फॉर्म भी क्या हो सकती है, कि जैसा कि मैंने कहा कोई भी सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी पैसिव फॉर्म हो गई। ये इसकी पैसिव फॉर्म हो गई। ठीक, तो ये हो गई इसकी एक्टिव फॉर्म, ये हो गई इसकी पैसिव फॉर्म। इतना नोट करने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग ये सीखते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कैसे वर्क करता है, कैसे हम समझें कि किसी भी सेंटेंस को अगर हमें बोलना है या हमें उसको समझना है या उसको लिखना है तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करना चाहिए। तो आइए हम उसको समझते हैं। ये सारी बातें तो आप जानते ही होंगे, इसकी बेसिक्स पे आते हैं। देखो, होता क्या है बेटा, एक टाइम होता है, आप लोगों को सबको टाइम पता होगा कि टाइम कितने होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट का एक कोई टाइम होता है और एक फ्यूचर का टाइम। कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, प्रेजेंट क्या है, एक जो आपकी आंखों के सामने है वही प्रेजेंट है। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें या तो हो चुकी हैं, वो पास्ट हो जाती हैं, और जो आगे या तो होने वाली हैं वो फ्यूचर हो जाती हैं, फ्यूचर का टाइम आ जाता है। ठीक है, तो आखिर में प्रेजेंट क्या है? तो प्रेजेंट वही है जो हमारी आंखों के सामने है। एक सेकेंड, एक नैनो सेकेंड पहले भी कोई भी चीज़ हुई है, 100 साल पहले कोई भी चीज़ हुई है, 500 साल पहले कोई चीज़ हुई है, वो सभी पास्ट है। वो एक सेकेंड पहले की बात हो या 500 साल पहले की बात हो, 1 साल पहले की बात हो, सभी कुछ क्या है, पास्ट है। एक सेकेंड बाद की कोई चीज़ है, होने वाली है,
या 100 साल बाद होने वाली है कोई चीज़, वो सभी बातें फ्यूचर की है। ये बातें भी आपको जाननी ज़रूरी थी। अब हम ये वर्क समझते हैं कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट काम करता है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि टाइम एंड टेंस में जो परफेक्ट फॉर्म होती है, पहले इसको आप समझ लें कि जहाँ जहाँ आपको परफेक्ट लिखा मिलेगा, तो ये जो परफेक्ट होगा, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीशन। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब कि उस काम का पूरा होना पाया गया है वहाँ पर, कंप्लीट। वो चीज़ क्या हो गई? ये कंप्लीट। तो एक चीज़ पहले तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी चीज़ को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे हैं, अब यहाँ से आप समझिए चीज़ों को कि प्रेजेंट परफेक्ट अगर हम उसको बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ कंप्लीट हुई है। कहाँ पर? प्रेजेंट के किसी पॉइंट पर। प्रेजेंट के किसी पॉइंट पर कोई भी चीज़ कंप्लीट हुई है। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ प्रेजेंट के किसी पॉइंट पर कंप्लीट होगी तो वो आई कहाँ से होगी? फ्यूचर से तो आ नहीं सकती है, तो वो कहाँ से आई होगी? वो आई होगी पास्ट से। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम अगर पास्ट में शुरू हुआ है, कोई भी काम अगर पास्ट में क्या हुआ है? शुरू हुआ है, तो वो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। और वो जब वो ख़त्म होगा तो वो देखो वो कहाँ ख़त्म होगा? वो किसी न किसी पॉइंट पे ख़त्म होगा। तो अगर हम पास्ट से बढ़ने की, अगर मान लो ये पास्ट है, अगर यहाँ से अगर हमने बढ़ना चालू किया, ठीक है, और ला करके एक यहाँ पॉइंट पे लाके कोई काम को हमने क्या कर दिया? ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया, तो वो जो पॉइंट होगा जहाँ पर कोई काम ख़त्म हुआ होगा वो उसका प्रेजेंट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट से पहले कुछ भी है वो सब कुछ पास्ट है, वो चाहे 1 सेकेंड का हो, चाहे 100 साल पहले की बात है। बोले इतनी बात समझ में आ रही हो? फिर से समझो कि अगर मान लो जैसे सपोज़ मैंने अभी मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पढ़ाना चालू किया, तो ये कोई एक प्रेजेंट था, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो अब तो ये पास्ट हो गया ना। अब तो ये नहीं रहा, अब क्योंकि मैं प्रेजेंट में कहाँ पर हूँ? मैं यहाँ पर हूँ, ये अब मेरा प्रेजेंट हो गया। तो मैं इस पॉइंट को क्या बोलूँगा? अब मैं इस पॉइंट को बोलो पास्ट बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? इस पॉइंट, ये पॉइंट मेरा जो कौन सा हो गया? ये तो मेरा पास्ट हो गया ना। तो वही बात है कि अगर पास्ट में कोई चीज़ शुरू हुई हो और वो अगर प्रेजेंट में आके ख़त्म हो जाए, अगर वो प्रेजेंट में आकर ख़त्म हो जाती है, तो वही चूँकि कंप्लीशन हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट है। और कब कंप्लीशन हुआ है? प्रेजेंट में, तो इसीलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोला जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो ख़त्म किसी प्रेजेंट के पॉइंट पर आकर के हो, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? आई समझ में बात? अब बच्चों के दिमाग में ये भी होगा कि सर तो फिर पास्ट का क्या मतलब है? तो मैं भी बताता हूँ, एक चीज़ समझना। अब देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ बच्चे, इस पूरे को मैं रफ कर रहा हूँ। अभी मैं एक छोटा सा डिफरेंस और बताता हूँ आपको। थ्रू क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मैंने कहा कि आई
ये आपके क्वेश्चंस हैं। दोनों क्वेश्चन को मैंने ले लिया है आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, और ठीक हम उसी प्रकार से बेटा समझेंगे जो हमारा तरीका है समझने का। ठीक है, वो तरीका क्या है? देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि उसने, हाँ एक पॉइंट को आप समझना, पहले तो आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ। देखो यहाँ पर समझो कि अगर मैंने कहा आई एट द फूड, एक अगर मैंने बोला आई एट द फूड, फिर मैंने बोला आई हैव ईटन द फूड, फिर मैंने बोला आई विल ईट द फूड, फिर मैंने बोला आई ईट द फूड। इस तरीके से मान लो हमने लिखा। तो अब है क्या कि इस कंडीशन में ये सब सही है, इस कंडीशन में ये सब सही है। ये सब सही इसलिए है, ये सब सही इसलिए है बेटा क्योंकि जब तक हमें टाइम ना पता हो, जब तक हमें टाइम ना पता हो तब तक कोई भी टेंस सही माना जाता है। बात समझ में आ रही है कि जब तक हमें टाइम ना पता हो तब तक कोई भी टेंस सही माना जाता है। हमें यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है, तो हम टेंस को, टेंस मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमारा टेंस कहलाता है। ठीक है, तो वो कोई भी सही हो सकते हैं। मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाता हूँ, कुछ भी सही हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर अगर ये टाइम, अब इसमें टाइम कहाँ पर दिया गया है, वो ये है, वो ये टाइम डिसाइड करता है कि हमें किस टेंस में काम करना है। तो ये जो टाइम है, अब ये टाइम बताएगा कि ये बात हमारी पास्ट की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। ठीक है, जैसे इसने कहा 1 आवर एगो, एगो का मतलब होता है पहले, और येट का मतलब होता है अभी तक। येट का मतलब क्या होता है? अभी तक। ठीक है, इसको अगर हम इंग्लिश में जाएं तो इसको हम लोग टिल नाउ भी बोलते हैं। येट को हम लोग टिल नाउ। अब नाउ क्या होता है? नाउ मतलब अब या अभी, और अभी क्या होता है? मेरे हिसाब से सारी बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी और आप इनके आंसर्स अपने दिमाग में फिट कर चुके होंगे अगर आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना और समझा है। चलिए अपने आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। मैंने खाने को क्या कर लिया? 1 घंटे पहले खाया है, 1 घंटे पहले। अब क्या यहाँ पर खाना तो खाया जा चुका है? ठीक, हिंदी से बात नहीं कर रहा मैं। खाना खाया जा चुका है, चुकी है, खाना खाया, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश को हिंदी से पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, मैंने 1 घंटे पहले खाना खाया, क्या इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना है? 1 घंटे पहले खाना खाने का मतलब क्या होता है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ और ये एक प्रेजेंट है, ये पास्ट हो गया, और इसके बीच में 1 घंटे का ड्यूरेशन है। इसके बीच में 1 घंटे का क्या है? ड्यूरेशन है। अब मैं यहाँ अपने किसी फ्रेंड से बोल रहा हूँ कि यार मैं 1 घंटे पहले खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब खाना खाने का काम कहाँ हुआ? यहाँ पर। तो प्रेजेंट तो ये है, प्रेजेंट तो ये है, और क्या खाना खाने का काम यहाँ पर हुआ है? नहीं। तो काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन कहाँ पर हुआ है? पास्ट में। तो अगर कोई काम प्रेजेंट में कंप्लीट ना हो करके वो पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट में बनाइए, मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। अगर बात एक ही पास्ट की करी गई है, फिर मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन पास्ट में बनेंगे। अगर आपका प्रेजेंट से डायरेक्ट रिलेशन पास्ट से है, जैसे मैंने 1 घंटे पहले खाना खाया, मैंने 1 साल पहले मूवी देखी थी, ठीक है, ये सभी पास्ट में बनेंगे क्योंकि एक ही पास्ट की बात करी जा रही है। हाँ, अगर ऐसा कोई भी कंडीशन बन गया हो कि
मैं तुमसे मिलने से पहले मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका था, तो यहाँ पर 2 पास्ट हो गए। तो जो काम पहले कंप्लीट हो गया है उसको आप पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए, जो काम बाद में कंप्लीट हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पास्ट की बात हो रही है। जब यहाँ पर एक ही पास्ट की बात हो रही है तो क्यों ना हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए, क्योंकि यहाँ 2 पास्ट तो है नहीं, तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो जब एक ही पास्ट हो तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना चाहिए। तो 1 घंटे पहले जब मैंने खाना खाया तो यहाँ पर हैव, चूँकि ये प्रेजेंट दिखाता है, यहाँ प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये कट गया अपने आप। बोलो कट गया। हैड इटन इसलिए नहीं क्योंकि जब 2 पास्ट होते हैं तब हम हैड का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब 2 पास्ट हों, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट तो एक ही है, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। आंसर क्या हो गया हमारा? 8। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई द फूड येट, येट का मतलब होता है अभी तक। अब यहाँ पर मतलब ये है कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। कुछ भी बोलो, मैंने खाना अभी तक नहीं खाया, ये बोलो मैंने खाना अभी तक नहीं, मतलब क्या बोलना चाहते हो आप, कुछ भी बोलो। अल्टीमेटली ये चीज़ कहाँ तक आ रही है? प्रेजेंट में ही आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब वो अभी तक भूखा है, अभी तक भूखा है ना, ठीक है। तो बात ये है कि पास्ट में भी भूखा था, अभी भी भूखा है। तो जो काम अभी तक नहीं हुआ है या जो काम अभी तक हो चुका है, पास्ट से प्रेजेंट तक की बात हो रही है। टिल नाउ का मतलब क्या होता है? अभी तक, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब देखिए, चूँकि नाउ लगा हुआ है, येट का मतलब होता है अभी तक, तो डिड नॉट नहीं आएगा, फ्यूचर आएगा नहीं, फ्यूचर आएगा नहीं, आया क्या? आई हैव नॉट ईटन द फूड येट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है बेटा, सारी चीज़ें। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है, वो क्या है? क्या सर हमको ऐसे ही? तो ये हो गई आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसके साथ ही हम इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमको बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं एग्ज़ाम्स में सेंटेंस को पहचानने में, ठीक है। तो अब हम वो कीवर्ड्स नोट कर लें जो कि बहुत हेल्प करेंगे। ये हो गई आपकी अंडरस्टैंडिंग कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट काम क्या करता है, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स नोट कर लें, इसको जल्दी से पहले नोट कर लें आप लोग, उसके बाद कीवर्ड्स नोट करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो की पॉइंट्स वो क्या हैं जिससे कि हम लोग ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट ही काम कर रहा है वहाँ पर, वो उसके की पॉइंट्स का मतलब आप इसको चाहे वर्ड्स कहिए चाहे पॉइंट कहिए, जो आपको सही लगे। वो ये है कि अगर सेंटेंस में सो फार, ऑलरेडी, नेवर, ever, yet, till now, just, and always, बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे ही पूछे जाते हैं। तो अगर ये एडवर्ब्स, ये इनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं बेटा, ये आप जान लो। इन सभी को हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये वर्ड्स अगर आपको एग्ज़ाम में लिखे मिले तो आप यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट के क्वेश्चंस बना सकते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है? तो बच्चों बात समझ में आ गई? प्रेजेंट परफेक्ट को आप कैसे समझते हैं, कैसे पहचानते हैं? चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए,
ठीक है, ऑप्शन डिड, ऑप्शन हैव, ऑप्शन डू एंड डी। कुछ भी एक ऑप्शन मान लो, ठीक है, चलो हैड मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर अब हमें इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि एवर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो सभी किस में बनाए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। सिंगल सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है, हैव लगा। एवर का मतलब हो, जैसे कि उसने कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या तुम कभी भी आगरा गए हो, आगरा तुमने कभी भी विजिट किया। यहाँ पर जो बीन लिखा है दैट मीन्स विजिट, यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म, ये बीन का मतलब विजिट भी होता है, ठीक है। एक सेंटेंस और हम लोग देख लेते हैं, एक और आप देख लो। ये एक सेंटेंस है, इसको हम कॉमन एरर में देखते हैं। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस नो एरर। सपोज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हमसे पूछा जाता है कि इसमें एरर्स बताओ, ठीक है। तो अब इसमें एरर क्या होगी, आई डिड रीड ऑल द बुक्स सो फार आई हैड। कहने का मतलब ये है कि मैं अभी तक वो सारी बुकें पढ़ चुका हूँ जो भी मेरे पास थी। अब तो उस कंडीशन में अभी तक सारी पढ़ी है, इसका मतलब अभी भी कोई ख़त्म करी होगी, प्रेजेंट में भी कोई पार्ट्स में पढ़ना चालू किया होगा और आज जाकर के सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो जब हमें सो फार दे रहा है तो सो फार वाले सेंटेंस किस में बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। सो फार वाले सेंटेंस किस में बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव रीड हो जाएगा आई डिड रीड की जगह। क्लियर हो गई बात। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना। इसी तरह से एग्जाम्स में आपको आगे बढ़ना है, आगे सीखना है, आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही अब जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है वो इस वीडियो के बाद में आपको नया दूसरा वीडियो मिलेगा, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको बताया जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय करते रहिए इंग्लिश को और समझते रहिए। कोई रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रटी जाए और जो आपको समझने से ना आए, ठीक है। तो बने रहिए, कंटिन्यू। जय हिंद।